बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। कब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? तो एक बात याद रखिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल तब हो सकता है जब वो पहले कंटिन्यूस हो। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम सोच सकते हैं। कब होता है कोई फंक्शन कंटिन्यूस? अगर उसका ग्राफ एकदम स्मूथ कर्व हो, कहीं पे भी ब्रेक ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? अगर मैं आपको इसको इजी वे में समझाऊं तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे कंडीशन पहले ही लिख दी है मैंने कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल कहा जाएगा किसी भी एक पॉइंट ए पे। इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्टेंस में हो, सीधे तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। तो भाई कब डिफरेंशिएबल होगा? जब उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। बट क्या मीनिंग है इसकी, ये ज्योमेट्रिकली भी डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली भी डिस्कस करेंगे, तब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इट इज़ नॉट लाइक डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल लगा लो, टॉपिक क्लियर करना है। तो इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एफ एक्स यानी कि कोई भी फंक्शन इस डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। छोटी सी बात ये है, बिल्कुल कंटिन्यूटी टाइप की। कंटिन्यूटी में अपन क्या डिस्कस किए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तब कंटिन्यूस आ जाता था। ठीक, तो वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, अगर दोनों इक्वल है तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ में। सपोज ये है वो फंक्शन जो कि जिसे डिफरेंशिएबल बताना है। सपोज दिस इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स और ये पहले से कंटिन्यूस है, तो हम श्योर है कि भाई कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, ये हमें पता है क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक, तो एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए ये है। व्हाट इज एक्चुअली डेरिवेटिव मीन्स, क्या मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स का या फंक्शन के डेरिवेटिव का? फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो अगर हम फंक्शन की कोई टेंजेंट खींचें, उस टेंजेंट की स्लोप कहलाता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। मैथमेटिक्स कहता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब है, डेरिवेटिव का मतलब है उस फंक्शन का जिसका आपने ग्राफ खींचा है उसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप, जिसे हम क्या भी कहते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो mx प्लस c से कंपेयर कर देंगे, स्लोप क्या हो जाएगी? 2 उसकी स्लोप हो जाएगी। तो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है वही होता है उसका डेरिवेटिव। ठीक, सपोज ये इसकी एक टेंजेंट लाइन है किसी एक पॉइंट ए पे, फंक्शन की एक टेंजेंट लाइन है ए पॉइंट पे, तो और फंक्शन की ए पे वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए। तो हमने एक टेंजेंट लाइन खींची, तो इसकी इस लाइन की जो स्लोप होगी उसे डी वाई बाई डी एक्स से भी शो करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स, एंड वही है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। समझ गए? अब मान लीजिए कि हम उसका इसी लाइन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। ठीक, मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर बात की जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज राइट हैंड डेरिवेटिव इज एट ए, अगर दोनों इक्वल है। अच्छा, एक और बात जो हमने लिखी नहीं है लेकिन आपको समझना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ये तब हम देखेंगे जब दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट आ गया, तो क्या अपन कह देंगे कि दोनों तो इनफाइनाइट है, दोनों इक्वल है? नो, सबसे पहली कंडीशन है कि उन दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए। इनफाइनाइट डजंट एग्जिस्ट। ठीक, तो दोनों की पहले तो एक फाइनाइट फिक्स वैल्यू हो और फिर देखो कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पे इक्वल है। अगर है तो हम कह देंगे कि फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल है। मैथमेटिकली करना कैसे है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये सब करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है बोर्ड? और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। दोनों
फाइंड करेंगे, दोनों अगर एग्जिस्ट करेंगे कर रहे हैं तो कंपेयर करेंगे, इफ बोथ आर इक्वल देन फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। समझ आ गया? तो ये है मैथमेटिकल अप्रोच डिफरेंशिएबल प्रूफ करने की। अगर किसी ग्राफ में देखिए कंटिन्यूटी में मैं आपसे पूछूं कि ये कंटिन्यूस है क्या, तो आप कह दोगे कि नहीं क्योंकि इसमें ब्रेक है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पहचानेंगे? अगर किसी फंक्शन में कोई ऐसे सडन पीक आ जाता है, शार्प पॉइंट आ जाता है, तो वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इफ देयर इज अ शार्प पॉइंट और पीक पॉइंट, शार्पनेस हो, अगर देख सकते हैं यहाँ पे शार्पनेस है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है? क्यों? समझ में आया कि डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट की स्लोप होती है। दूसरी चीज़ एक्चुअली ये रेट ऑफ चेंज है, किसी भी फंक्शन में किस रेट से चेंज हो रहा है वो पता करते हैं। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट में हम नहीं पता कर पाएंगे, है ना। तो अगर कोई फंक्शन ऐसे शार्प पॉइंट अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में दिखता है, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखते ही साथ आप पता कर पाओगे। क्लियर? फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फर्स्ट उनका लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर? वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो पहले आप कंटिन्यूटी में किए थे, सब क्वेश्चन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। करना क्या है, ये दोनों निकालना है, अगर इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि डिफरेंशिएबल है। इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस कम दिए हैं बहुत। ठीक है? तो पहले मैं बेसिक समझाने के लिए आपको एक अलग से क्वेश्चन बता दे रही हूँ और उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, मैंने आपको कंटिन्यूटी में कहा था हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप बिल्कुल बता सकते हो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता है, हर इनपुट के लिए उसमें आउटपुट मिल जाता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का क्या, कैसे हम क्या इसमें भी कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो याद रखिए बच्चों, बिल्कुल कंटिन्यूटी की तरह ये पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा फंक्शन दे दूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। एक्स टू बार हाफ है, तो ये तो पॉलिनोमियल है, हम इसमें श्योर नहीं है, हमको उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी पड़ेगी, हम आँख मूंद के नहीं लिख सकते। तो ऑल द पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब होता क्या है, इसके लिए एक इसका शॉर्टकट अप्रोच भी है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन सीख जाओगे तो ही उसको लगा पाओगे। है क्या, मैं बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हम आपको एक फंक्शन देते हैं f ऑफ 1/x। ठीक? तुम्हें कोई पूछ रहा है कि बताओ ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो तुम्हें करना क्या है, उसके लिए पहले तो डिफरेंशिएशन सीखना होगा। आई होप कि ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, तो 11th में पढ़ के आए हैं, तो इसको सब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा -1/x²। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ था ऊपर, फर्स्ट डेफिनेशन यही थी ना, इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट a देन इट इज डिफरेंशिएबल। तो क्या 1/x² हर पॉइंट में एग्जिस्ट कर सकता है? 0 पे नहीं कर सकता, इट विल नॉट एग्जिस्ट एट 0, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हर पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करना चाहिए तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये आप शॉर्टकट अप्रोच के तौर पे ले सकते हो। और बिल्कुल पॉलिनोमियल की तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कहीं शार्प पॉइंट नहीं दिखता है। साइन एक्स में देखा है क्या वेव मिलती है, क्या कहीं कोई ऐसा कुछ मिलता है क्या शार्पनेस? नो, देयर इज़ नो शार्प पॉइंट, तो वो डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आगे हेल्प करेंगी। सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं। मॉडुलस फंक्शन है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आई थिंक, तो उससे अच्छा समझ नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x² एट 1। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन x² एट 1। x² कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमें आंसर पहले पता डिफरेंशिएबल है ये। लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसे मैथमेटिकली प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है यू एज्यूम इट एज fx, उसे fx एज्यूम कर लेना है। ठीक? फंक्शन को fx मान लिए,
अब ये सब करना है आप लोग को। पहले निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेट्स फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसको और भी क्या कहते हैं? एफ डैश ए। ए कौन है? 1, तो अपन कहेंगे एफ डैश 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चालू करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, चलिए अब सोच समझ के एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ कोई खास डाउट नहीं है क्योंकि फंक्शन की तो एक ही डेफिनेशन तो है एक्स स्क्वायर। ऐसा तो नहीं है ये तब होगा ये तब हो, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। देयर इज ओनली वन डेफिनेशन। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच का स्क्वायर। जब यहाँ x होता है तो x रखते हैं, तो अगर x अंदर 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच का स्क्वायर होगा, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ठीक, सिंप्लीफाई एंड पुट लिमिट। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू कैन अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई कर सकते हो या ले सकते हो। जब लिमिट लेंगे उसके पहले आप इस h को हटा दो, h कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस एच अपॉन अब लिमिट अप्लाई कर लीजिए, h की वैल्यू 0 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? -2 प्लस 0 यानी -2 अपॉन -1। तो फाइनली क्या आ गया? 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज +2। लिमिट रख दिए थे क्योंकि तुमको क्या करना है पंकज? इस h को हटाना है। अभी 0/0 आ रहा है, अभी तुम लिमिट रखोगे ना। हमने ये बात नहीं बताई थी आपको। अगर हम यहाँ इस स्टेज में लिमिट रखते हैं 0/0 आ रहा है, h की जगह 0 रखो तो 1 - 1 0 0 1 0 आ रहा है। इसीलिए हमारा प्रायोरिटी थी इस h को हटाना। तो हमने क्या किया? इसे एक्सपेंड कर दिया, ऊपर h ला दिया तो दोनों h कैंसिल हो गए। अब हम लिमिट रख दिए। ठीक, तो ये जो लिमिट कंटिन्यूटी में पढ़े थे पहले क्लास 11th में पढ़े थे ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यही तो था उसमें। नाउ लेट्स फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x है, रखिए इस पे, तो 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन h। क्या हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? अगर रख दिए तो क्या होगा? अगर लिमिट अभी रख दिए तो 0/0 आ जाएगा। तो इस h को हटाना है तो ही लिमिट रख सकते हो। तो इसे रिमूव करने के लिए एक्सपेंड कर देंगे। तो लेट्स एक्सपेंड इट बाय फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, h टेकिंग कॉमन। आप लिमिट रख लीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 + 2 यानी कि 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज 2 whereas the left hand derivative is also 2। क्या कह सकते हैं? यस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वैसे तो हम पहले ही पता लगा लिए थे ना, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल था ही। नाउ दैट इज हाउ टू प्रूव मैथमेटिकली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे as left hand derivative as 1 is equals to right hand derivative at 1, hence f is differentiable। f is differentiable। अब बच्चों सबसे पहले एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 5.2। क्वेश्चन है प्रूव दैट fx is equals to mod of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1। अब यहाँ तो प्रूव दैट है तो अब आंसर अपन को पता चल गया कि यस ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर ये बोलता चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, तो क्या आपको पता चल जाता? या एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि ग्राफिकल मेथड इज़ द बेस्ट वे टू गेट आंसर। अगर आपको ग्राफ बनाते आता है तो आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा। ठीक, क्या आप मॉड एक्स का ग्राफ खींच सकते हो? v बनता है ओरिजिन पे मॉड एक्स में, एंड इफ इट इज मॉड ऑफ x माइनस 1 तो कहाँ बनेगा? +1 पे बनता है, +1 पे v बनेगा। उल्टा होता है, माइनस है तो +1 पे बनता है। ठीक है, तो और ऐसे ही मान लीजिए +2 हुआ होता तो कहाँ बनता? -2 पे बनता, -2 पे v बनता। मैंने कहा था कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब नहीं होता अगर उसमें कोई शार्प पॉइंट होता है। क्या शार्प पॉइंट दिखाई दे रहा है? देख सकते हैं, हर एक मॉडुलस फंक्शन में शार्पनेस होता है, तो ये डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। बाय ग्राफ इट इज़ वेरी क्लियर दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको तो इसको मैथमेटिकल अप्रोच से प्रूफ करना होगा। आंसर हमें पहले पता चल चुका है। नाउ लेट्स प्रूव कि भाई ये फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों सेम हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया था। नाउ व्हाट इज द वे टू फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। अलग अलग निकाल लेते हैं, आप चाहो तो इकट्ठा भी निकाल सकते हो। तो 1 पे, हाँ चलिए, तो अब क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस एच, फंक्शन की 1 माइनस एच पे वैल्यू बताइए बच्चों। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1। अभी आपको x की जगह क्या रखना है? 1 माइनस एच रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच, ये तो x हो गया, -1 माइनस फंक्शन की 1 पे वैल्यू 1 माइनस 1, मॉड x की जगह 1 रखना है, 1 माइनस 1 यानी मॉड 0 कह सकते हैं, अपॉन माइनस एच। क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? अगर रखे तो क्या होगा? ये तो कैंसिल हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव एच इज व्हाट? प्लस एच। अभी लिमिट नहीं रखना, एच को हटाना फिर लिमिट रखना। तो रिमूव एच, इट विल बी कैंसल्ड एंड इट वुड बी -1। अब इसमें लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आ गई लिमिट -1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। अभी बच्चों हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1। नाउ लेट्स फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव एट द सेम पॉइंट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच रखो, उसमें 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 अपॉन एच। यहाँ पे भी वही होगा, ये दोनों कैंसिल, मॉड ऑफ एच, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस एच इज एच, एच बाई एच कैंसिल, 1 पे लिमिट रखे तो भी क्या आया? तो राइट हैंड लिमिट इज लेफ्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1 whereas the left hand derivative was -1। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नो। As left hand derivative does not equals to right hand derivative, so this function f(x) is not differentiable, not differentiable at x equals to 1। ठीक, पता है, तो हम पहले लगा चुके थे, अब हमने प्रूव कर दिया इसको। ओके, सो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ फंक्शन इज गिवन f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x व्हेन x इज बिटवीन 0 to 3, प्रूव दैट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and 2। दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो 1 पे चेक करना है और फिर 2 पे चेक करना है। हमें पता करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। तो 1 पे करते हैं, वैसे ही आप लोग 2 पे कर लेना। लेट्स चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1।
We know that the mathematical method to prove differentiability is we have to check its left hand derivative and if it is equals to its right hand derivative, अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब ये फंक्शन कोई सिंपल फंक्शन नहीं है कि x हो जाए x स्क्वायर, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी फंक्शन, इट इज़ स्पेशल फंक्शन जिसके बारे में हम पहले भी बात किए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका नाम होता है। अगर ऐसे कुछ ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसे निकालना है? फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 का निकालना है, तो 1.2 के नियरेस्ट आप कौन सा इंटीजर जानते हो? 1 और 2 दोनों जानते हैं, लेकिन 2 लिखेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना है। तो 1.2 का नियरेस्ट इंटीजर है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 2.1 का 2, 3.5 का 3। अच्छा, तो ये तो एग्जाम्पल हुए। अभी हमें कैसे फंक्शन ट्रीट करना पड़ेगा? ये इस टाइप के 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, जबकि 1 एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी, इट्स वेरी स्मॉल। तो बताओ क्या होगा? हम फिर से समझाते हैं। h इज समथिंग वेरी वेरी लेस, सपोज 0.2, तो फिर 1 माइनस एच क्या हो जाएगा? 1 में से 0.2 माइनस हो रहा है तो क्या आएगा? 0.8 आएगा। अब बताओ इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। क्लियर? क्योंकि ये कुछ भी है 1 से कम है, तो 1 से कम होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 0। अब मुझे आप सोच समझ के 1 प्लस एच का बताओ। 1, बस ये जिसको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। क्लियर नाउ? सो लेट्स फाइंड द लेफ्ट। हमने लिखा है कि दिस फंक्शन वुड बी डिफरेंशिएबल एट 1 इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ लेट्स फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। इधर देखना रवि, एफ एक्स की डेफिनेशन है ब्रैकेट के अंदर x। अब x कौन है? 1 माइनस एच, सो ब्रैकेट 1 माइनस एच माइनस, अब x की जगह क्या है? 1, अब यहाँ 1 रखना है, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन माइनस एच। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 माइनस एच? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 0 माइनस 1 की तो 1 ही होगी, 1 खुद ही इंटीजर है, अपॉन माइनस एच, माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है ना, तो ये कुछ भी है, हम एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल पा रही है, नॉट अ फाइनाइट वैल्यू हम सीधे कह देंगे। 1 अपॉन 0 है, इनफाइनाइट है, यानी कि नॉट अ फाइनाइट वैल्यू। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक शर्त है पहले कि दोनों तो एग्जिस्ट करने चाहिए पहले, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? यही कहा था ना, पहली कंडीशन ये कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पहले तो एग्जिस्टेंस में हो, तो ये तो एग्जिस्टेंस में नहीं है। इनफाइनाइट क्या है हमें नहीं पता है, तो नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 अपॉन h। सॉल्व इट। इसका क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन h, 0 अपॉन h, 0। तो राइट हैंड लिमिट कहाँ? एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। फिर भी हम कंपेयर नहीं कर सकते इनको, क्योंकि वो तो अवेलेबल ही नहीं था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सो अभी हम कंपेयर भी नहीं करेंगे, कंपेयर करते भी तो इक्वल नहीं होते। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। थोड़ी सी हल्का सा एक और छोटी सी चीज़ बता देते हैं बच्चों। अगर हम इसका ग्राफ खींचते, आपको याद हो तो ये तो कंटिन्यूस ही नहीं था, कंटिन्यूस ही नहीं होता है। ग्राफ कैसा होता है पता है इसका?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसा ग्राफ बनता है, ध्यान से सुनिएगा। जब इनपुट 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसमें क्या होता है, 0 से 1 के बीच कुछ भी लोगे ना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही मिलता है। फिर 1 से 2 के बीच सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलता है, ऐसा टाइप का ग्राफ होता है। फिर 2 से 3 के बीच 2, फिर 3 से 4 के बीच 3 से 4 के बीच 3, 4 से 5 के बीच 4। तो ये देखिए कैसा टूटा टूटा सा ग्राफ मिलता है, जैसे ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है, कितना ब्रेक है इसमें, तो ये कहाँ से डिफरेंशिएबल होगा। हालांकि इन्होंने हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोली थी, इसलिए हमने चेक किया, लेकिन ये तो कंटिन्यूस ही नहीं होता है। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। मैंने कहा था कि कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब नहीं होगा अगर उस पर कोई शार्प पॉइंट हो। उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यही बात की थी अपन ने। लेकिन यहाँ पे बाकी जगह देख रहे हैं कि तो स्मूथ कर्व मिल रहा है, तो बाकी जगह डिफरेंशिएबल हो सकता है ना। किस पॉइंट पे नहीं होगा, जहाँ पे ये शार्प दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो लेकिन बाकी पे हो। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हमने सिंपल सा कंसेप्ट डिस्कस किया, नाउ सी वही काम आपको एमसीक्यूज पे करना होगा और बहुत कम टाइम में। कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स where the function f(x) equals to mod of 2x minus 1 sin x, फंक्शन दो है, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल इज, वो सारे पॉइंट इनमें से कौन से हैं जिस पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो कैसे पता करेंगे हम, आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन को डेफिनेशन में लिखते आना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको फंक्शन कह देती mod x, तो क्या तुम इसको मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख सकते हो। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को लिखना है, तो ये हमारा जो फंक्शन है इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स। फंक्शन कुछ नहीं करना है, ये जो फंक्शन है ना इसको नेगेटिव कर देना, तब जब जो आपका x है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो साइन एक्स को तो फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन किसको पढ़ना था, तो जो मॉड के अंदर है। तो व्हेन दिस द नंबर विच इज इनसाइड द मॉड, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव होके बाहर आएगा। तो 2x माइनस 1 इज नेगेटिव, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। डेफिनेशन वुड बी नेगेटिव, प्लीज इधर ध्यान दे दो, 2 मिनट बचे। द फंक्शन वुड बी नेगेटिव, अगर जो ये मॉड के अंदर का नंबर है वो नेगेटिव हुआ तो, यानी कि 2x माइनस 1 अगर नेगेटिव हुआ तो ऐसा हो जाएगा। और 2x माइनस 1 के नेगेटिव होने का क्या मतलब है, ये समझ आया। अब ऐसे ही ये फंक्शन पॉजिटिव होके बाहर आ जाएगा, प्लस मिलेगा। अगर इसका उल्टा लिख दो, अगर 2x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, नहीं इसमें क्या होना चाहिए, ये लेस इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ओनली लेस देन। अगर लेस देन है तो नेगेटिव होके बाहर आएगा, और ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2, ठीक, समझ आया। हमको फंक्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि जब फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है उसी पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है और इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। कब चेंज हो रहा है बिहेवियर, 1/2 पे, अदरवाइज ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन लग रहा है। साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है और बाकी 2x माइनस 1 भी तो पॉलिनोमियल है, तो बाकी तो सारे पॉइंट पे इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन किस पॉइंट को छोड़ के, 1/2 को छोड़ के, जिस पे बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो क्या इसका आंसर r माइनस 1/2 हो सकता था, क्या देख सकते हैं ऑप्शन में है, तो यही आंसर है। अगर आपको सॉल्व नहीं कर रहा है,
आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आंसर, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड में आता है तो सोल्यूशन चाहिए, तो फिर उसको सॉल्व भी कर लेते हैं।